हेलो एवरीवन, पीईएस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह जो है वो हमने पढ़नी है। ठीक है, अगर आप आईएएस 2023 और जेकेएस 2023 अगर एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, तो ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही होंगी। जैसे हम बात करें हिस्ट्री तो बहुत बड़ा एक कंपोनेंट बन जाता है। जैसे आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री 11th के एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं मतलब इसको छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की वही आपके बिपिन चंद्र आ गई। ठीक है, तो बिपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम कोई भी एक देख सकते हो। कुछ बच्चे जो है वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है, वो आप देख लो, अब जैसे आपको ठीक लगता है। बस ये है कि स्पेक्ट्रम जो होती है एक आप ये बोलते हैं स्ट्रक्चर वे में आंसर दिया होता है, थोड़ा जो है रिवाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे लगता है कि एक हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जो है वो चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आप अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो बिपिन चंद्र छोड़ दो, अगर बिपिन चंद्र पढ़ो तो फिर स्पेक्ट्रम छोड़ दो। ठीक है, ये आप अपने ऊपर देख लो आप क्या पढ़ते हो। ठीक है, मैंने तो कोई स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी। हमने तो अपने टाइम पे जो है जब हम पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तब हमने तो सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, तो मैंने तो बिपिन चंद्र ही पढ़ी है मॉडर्न की। ठीक है, तो बाकी अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया जी आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए वही नितिन सिंघानिया। ठीक है, ये अच्छी बुक है, लेकिन इसमें से सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हमने, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स आ जाता है, आपका डांस आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है, सर्कस आ जाता है, थिएटर आ जाता है। ठीक है, फेस्टिवल्स आ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप यही याद रखो कि मतलब कि नितिन सिंघानिया जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, बाकी रही आपकी जेएंडके हिस्ट्री, आपकी जेकेएस में जो पूछी जाती है, तो जेएंडके हिस्ट्री की कोई पर्टिकुलर बुक का नाम तो नहीं मेरे पास, बट आप मार्केट जाओ बुक सेलर से, आप जेएंडके हिस्ट्री की कोई भी किताब ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, जो चीज़ें जो हैं वो जो एक बुक में मिलेगी आपको जेएंडके, वही सेकंड बुक में मिलेंगी। ठीक है, तो आप कोई भी अभी देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की बड़ी फेमस बुक है ये, नॉर्मन लॉ करके। ठीक है, तो ये आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हो गया जी आपका हिस्ट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट कौन सा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, पहला आपका फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत ही जरूरी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके जेकेएस में। ठीक है, आईएएस में भी जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर जो आपका एक वेजिटेशन वाला टॉपिक आता है। ठीक है, उससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, वो अच्छे से कवर आपका जीसी लियांग अगर आपने देखी होगी, वो उस किताब में भी जो है वेजिटेशन अच्छे से कवर किया, वहां से उसको अच्छे से मगअप कर लो। ठीक है, क्रैम कर लो, क्योंकि वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वो। अभी तो आप ये याद रखो कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है आपको, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी आपको करनी पड़ेगी 11th मतलब कि 11th क्लास की। ठीक है, तो 11th क्लास की जो आ गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 होता है, फिर वॉल्यूम 2 है आपकी इंडियन ज्योग्राफी के लिए। फिर आती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको क्लास 8th की ओल्ड एनसीईआरटी मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो नहीं तो फिर यही है कि आप ये किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह जो है वो ले लो। ठीक है, वहां से कर लो, बट क्लास 8th की अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मिलती है तो कहीं से अरेंज होती है तो कर लो, अगर नहीं तो पीडीएफ तो मिलेगी नहीं आपको। ये जनरली आपको दिल्ली से मिल जाएगी, अगर आपका फ्रेंड वगैरह दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, कोचिंग वगैरह वहाँ ले रहा है, ठीक है, तो उससे वहाँ से राजेंद्र नगर वगैरह वहाँ से जो है वो मंगवा सकते हो तो मंगवा लो। ठीक है, वो मुखर्जी नगर वहाँ पे मिल जाती है ये वाली वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओल्ड एनसी, बहुत अच्छी की बुक है ये। ठीक है, तो उसके फिर हम बात करते हैं जी आपका जीसी लॉन्ग आ गया, ये पढ़नी है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी बड़े अच्छे से समझाया हुआ, आपके लैंड फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, वो विंड लैंड फॉर्म, उसके आपके वही जो रिवर लैंड फॉर्म, ग्लेशियर लैंड फॉर्म। ठीक है, तो ये मतलब कि बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये मतलब कि ये तो टॉपिक करना ही करना है वहाँ से। बाकी क्लाइमेट भी करना है, क्लाइमेट भी अच्छे से समझाया हुआ। क्लाइमेट में पर्टिकुलर आपका जो आता है ना वेजिटेशन कंपोनेंट आता है, जिसमें आप इंडिया और अदर नेशंस के अदर कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में करते हो। ठीक है, ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये करना ही करना है। ठीक है, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी आपका ओशनोग्राफी। ठीक है, ये भी जीसी लॉन्ग में अच्छा से दिया, बट जीसी लॉन्ग में सबसे अच्छे से दिया मैंने आपको बता दिया क्या, एक जियोमॉर्फोलॉजी बड़ा अच्छा है, एक क्लाइमेट है और एक वेजिटेशन। इन तीन को स्किप करना ही नहीं है आपको, ये करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी आपकी पॉलिटी। पॉलिटी की एक ही बुक है जी आपकी, लक्ष्मीकांत। बाकी एक डीडी वासु भी है, वो नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, आप जैसे लक्ष्मीकांत ही जो है इसी को फॉलो करना है, इसी को क्रैम करो और इसको रट लो पूरे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आपका जेकेएसएस भी क्यों ना हो, लक्ष्मीकांत जो है बड़े क्वेश्चन बनते हैं अगर ये कंपोनेंट उस सिलेबस में होगा। ठीक है, तो आप ये लक्ष्मीकांत को रट लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों से पॉलिटी भी जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बस यही, आप ऐसे
सपोर्ट जो है वो करते रहो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, अगर आप लोगों का मुझे अच्छा रिस्पांस दिखता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। तो ये अच्छा रिस्पांस मुझे दिखता है तो मैं फिर ये आपके साथ जो है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो है इसको भी मैं एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू, सिनॉप्सिस के थ्रू जो है वो लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो यही जो आपकी बल्कि बुक है ना लक्ष्मीकांत, वो बिल्कुल मैं छोटी सी कर दूंगा, यही को आप मान के चलो 70-80 पेज में पूरी आपकी लक्ष्मीकांत जो खत्म हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, विद सिनॉप्सिस के साथ। अच्छा जी, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है जी आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये बोल सकते हो जी आपका इकोनॉमी जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको किसी भी हाल में मत स्किप करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना, इसका कंटेंट बहुत यूज होता है, ठीक है, ये आप लगा लो। इसको मैं बोलूँ वेरी 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 भी लगाऊं ना वो भी कम बन जाता है, ठीक है, ये सोच लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको किसी भी हाल में स्किप मत करना, क्लास 11th की एनसीईआरटी है जो इकोनॉमिक्स की आपकी, ठीक है, ये करनी ही करनी है, ठीक है। फिर उसकी क्योंकि इससे आपकी ना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है, आप चीज़ों को लिंकिंग करना स्टार्ट करोगे, बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स है इसमें, पॉवर्टी आएगा आपका, ठीक है, एलपीजी आएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें आपके थोड़े बहुत जो है एग्रीकल्चर ये जो रिफॉर्म्स वगैरह जो है, ठीक है, 5 ईयर प्लान उसके बारे में भी है। तो आप मतलब कि आप देख सकते हो अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है, अच्छे कवर किए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आपको करना ही, डेमोग्राफिक सेंसस आएगा तो अच्छे से इसको करना ही करना है, किसी बार छोड़ नहीं सकते इसको आप। अच्छा जी, क्लास 12th की एनसीईआरटी बात करें, इसमें आपने पूरी नहीं बुक पढ़नी, सिर्फ 4-5 चैप्टर्स ही होते हैं जो लास्ट के एंडिंग में आपको दिखेंगे ना। तो एक आपका जीडीपी आता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे करके आते हैं, ठीक है, टॉपिक्स आपके लास्ट में आते हैं, वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ये बस इतना। बाकी कई बच्चे बोलते हैं जी रमेश सिंह पढ़नी है, रमेश सिंह को नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बड़ी बल्कि बुक है, ठीक है, एक बार पढ़ तो लोगे लेकिन उसके बाद में रिवीजन नहीं होती, फिर वो कोई फायदा नहीं बनता उस बुक को पढ़ने का अगर उस चीज़ को अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो रमेश सिंह को छोड़ो, ठीक है, बस आपने ये चीज़ करनी क्योंकि ये स्टैटिक कंपोनेंट आपका करना ही करना। बाकी जो इकोनॉमिक का जो होता है मोस्टली डायनामिक होता है, आपको करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, चाहे प्री हो चाहे आपका मेंस हो, ठीक है। उसके लिए आपको हिंदू न्यूज़पेपर या फिर आपको पीआईबी इस टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो हम आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखिए, मैंने बड़े डिटेल में आपको करंट अफेयर करवाया हुआ, ठीक है। आपका एक मंथ का करंट अफेयर भी जो है वो कम से कम आप ये मान सकते हो कि 120-130 आर्टिकल्स मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप ये मान लो कितना डिटेल में है। और इतना डिटेल में कर आप एक काम करना, विजन की मंथली मैगजीन लेकर आओ, देखो ऑलमोस्ट हमारा जो कराया हुआ करंट अफेयर होगा ना वो आपको विजन की मंथली मैगजीन में भी वहाँ पे दिखेगा, तो आपको उसी समय रियलाइज हो जाएगा, सही बात है कि मतलब कि ये बहुत डिटेल में करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, ठीक है। तो उस वहाँ पे आपको इकोनॉमी का भी मैंने बड़ा ज़्यादा जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट वगैरह, ये क्या रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, मार्जिन, ये आपका क्या बोलते हैं, आपका ये जो डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, जो आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये मॉरल सुएशन, ये बड़ी टर्म्स होती हैं जो कि बड़ी की इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको समझाई हुई है, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो जाके वहाँ पे जो है वो देखो। अच्छा जी, फिर उसके हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स जनरली आपकी करंट अफेयर बेस्ड होती है, जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं आपको बता चुका, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की लास्ट के 4-5 चैप्टर जो मैंने आपको बताया ये वाले, ठीक है, ये करने हैं। अच्छा, बाकी जो है आपके टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं आपके जो पढ़ने होते हैं, अगर तो इकोनॉमिक्स मैंने आपको कराई शॉर्ट टर्म नोट्स में, तो आपको देखो जी ये टॉपिक्स करने होते हैं। एक तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक ब्लैक मनी होता है, जीडीपी होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आपका होगा अब इस साल का हमारा 2023 वाला, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और ये हमारा आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, ये आपको करने होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपका एक एफडीआई, एफपीआई, ये एग्रीकल्चर, ये रिफॉर्म्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक्स जो भी है ना, वो साथ में आपका एक और होता है जिसमें वो करते हैं, हम क्या बोलते हैं आपका ये जो आपका कैपिटल मार्केट, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो सारे मतलब वो भी एक टॉपिक होता है, वो एक डायनामिक होता है, उसके लिए हमें स्टैटिक कुछ नहीं करना, वो सेबी वगैरह वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ, ठीक है। तो छोड़ो वो चीज़ों को, आपको नहीं करना, बस आपको मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स थे आपके, ये वाले एक सेकेंड, ये वाले जो टॉपिक्स थे आपके ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी ये वाले जो टॉपिक्स है मैंने डायनामिक जो लिखे हुए हैं ये डायनामिक होते हैं, ठीक है। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को अगर आपने ज्वाइन किया वो पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाएगा, ये आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी आपका आईआर आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस जो ये भी करंट बेस्ड है, इसकी एक बुक आती है जी आपकी पवनीत सर की, ठीक है, उसको आप देख सकते हो, वहाँ पे थोड़ा स्टैटिक वगैरह जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है कि वहाँ से आपका बेस अच्छा बन जाएगा, फिर करंट अफेयर को साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है।
तो उसके बाद रही बात आपकी साइंस, ये रह गया। अच्छा, साइंस की बात करते हैं। 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी कि कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, चाहे वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड को है, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड को है, 11th-12th में वो पढ़ सकता है इसको, ठीक है। 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़नी बेसिक बुक है। फिर साइंस एंड टेक जो है, इसका आपको स्टैटिक कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें अगर साइंस एंड टेक की बात करें, जनरली जो है वो डायनामिक होता है, करंट अफेयर बेस्ड होता है। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने तो वाजीराम एंड रवि से कोचिंग की हुई है, तो मेरे जो है वाजीराम एंड रवि की एक बुक आती है, येलो बुक आती है। वो येलो बुक अगर आपको मिलती है मार्केट से तो मंगवा लो, नहीं तो आपको दिल्ली से मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो दिल्ली से मंगवा लो, ठीक है। नहीं तो आपको वहाँ से गूगल में मतलब कि ढूंढो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई जो है आपको मिल जाएगा बुक सेलर दिल्ली का। उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो है वहाँ पे डाले होते हैं, तो उनसे बुक वगैरह मंगा लो अगर मिलती है तो, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इनकी पढ़ी हुई है येलो बुक, ठीक है। जब हम वहाँ कोचिंग करते थे वाजीराम में, तब उस समय जो है ये बुक पढ़ी थी, अच्छी बुक थी ये। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी, आपका नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट आता है जी आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपका जो है टाटा मैग्रा हिल की एक बुक है, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकती हो, ये भी करंट बेस्ड ही आता है, बट स्टैटिक के लिए आपको टाटा मैग्रा हिल जो है इसकी बुक को जो है फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी रहा जी आपका एथिक्स। एथिक्स के लिए लेक्सिकन बुक, ठीक है। मैंने तो वाजीराम की येलो बुक पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बुक थी वो। केस स्टडीज के अलावा एक और बुक आती है, अगर आपको टाइम मिलेगा फ्री तो आप वाजीराम की येलो बुक मंगवाओ, वो पढ़ो, बड़ी अच्छी बुक है, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ईजी वर्डिंग में बिल्कुल समझाया हुआ है, ठीक है। मैं केस स्टडी वाली बात नहीं कर रहा, एक ऊपर जो स्टैटिक पार्ट आता है ना, जो थोड़ा बहुत बताता है, कंसेप्ट बनाता है, कंसेप्ट बिल्डिंग घर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी आपका इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसका वही मैंने अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया सच। ये सोसाइटी देख लेते हैं हम। सोसाइटी की विजन आईएएस की बुक आती है मैगजीन, ठीक है। तो सोसाइटी आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो सोसाइटी भी हो गया, ठीक है। फिर आता है जी आपकी गवर्नेंस की बात करें, ये आपकी लक्ष्मीकांत है, ये भी करंट बेस्ड ही आता है, बट स्टैटिक अगर आपने कवर करना, थोड़ा पेज बनाना है तो लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बुक इनकी नहीं भी लेनी है, आप वाजीराम की येलो बुक लो, हो जाएगा काम। इसकी येलो बुक ले लो वाजीराम की, ठीक है। और या फिर अगर वाजीराम की येलो बुक नहीं लेनी है तो फिर लेक्सिकन ले लो, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, अगर आपने इसकी टाटा मैग्रा हिल की नहीं लेनी तो वाजीराम की येलो बुक ले लो। इंटरनल सोसाइटी की भी अगर आपने विजन की बुक नहीं लेनी तो इसकी भी जो है आप वाजीराम की येलो बुक ले सकते हो, ठीक है। तो चलो, मैंने आपको ये बता दिया हल्का सा कि कौन कौन सी बुक जो है आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये बुक लिस्ट ही पूरी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी होता है आपका ऑप्शनल, ठीक है। वो ऑप्शनल जो आपका है, ठीक है, वो आप देख लो कौन सा लेनी है बुक। बट मेरा तो एंथ्रो था, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल है तो मेरे को बता देना कमेंट में, उसकी बुक लिस्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, बस इतना ही था, बुक लिस्ट बतानी थी आपको। तो बाकी अगर आप लोगों ने मेरे करंट अफेयर सीरीज़ जो है वो नहीं देखी है तो ऊपर जाइए, प्ले लिस्ट में सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है, वीडियोस, उनको देखिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो ये है कि आपका अच्छा खासा करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप एक हिंदू न्यूज़पेपर ले लो, हिंदू न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने की एक आदत बनाओ, ठीक है, बड़ा ज़रूरी है। बेशक मैं आपको यहाँ पे हिंदू पीआईबी करवा रहा हूँ, ठीक है, बट एक हिंदू डेली पढ़ोगे ना तो उससे क्या होता है, एक फ्लो में न्यूज़ पता चलती जाती है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है, ऐसे पूरा एक कॉन्टिन्यूटी बनती है, ठीक है। एक आपकी सोचने की पावर जो है वो, मतलब कि एक आप ये बोल सकते लिंकिंग बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। ठीक है, हम तो वैसे करवा रहे हैं आपको यहाँ पे हिंदू पीआईबी में, बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की ओरिएंटेड है वो सब करवा रहा हूँ। बट ये है कि चलो फिर भी हिंदू न्यूज़पेपर जो पढ़ने की एक आदत बनाओ, हैबिट बनना एक अच्छी बात है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना डेली, ठीक है। तो चलो, बस यही था। बाकी यही है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर मेरी इस बुक लिस्ट से आपको थोड़ा बहुत ही बेनिफिट अगर दिखता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।